हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर जोरदार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर जो कि आपको 4 नंबर एकदम फिक्स है, कहीं नहीं गया है। हर साल एक सवाल पूछा जाता है और मैं आपको सिर्फ 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा। अगर उतना ही 4-5 करके गए तो एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन क्वेश्चनों को अगर करने से क्या होता है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कैसे उन्नयन कोण क्या मतलब होता है, अनुमान कोण क्या मतलब होता है। कतई जहर प्रश्न आज करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त। 500 लाइक होना चाहिए आज की वीडियो में, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं। एक चीज़ और, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट आपके लिए है, ठीक है। जो बच्चे एक नए हैं, जिनको एकदम शुरुआत से पढ़ना है, तो उनको हम बता दें कि 7 तारीख से यानी 7 फाइनल शॉट मिलेगा बच्चा, ठीक है। 7 फाइनल शॉट में होता क्या है, किसी चैप्टर को हम उठाते हैं, उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, पूरे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। यानी किसी चैप्टर को मात्र 2 वीडियो में क्या कर दिया जाता है, उसका काम तमाम कर दिया जाता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, ये बात जान लें कि फाइनल शॉट जो है आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं लगाना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, हमने यहाँ पे लगा दिया है। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, समझ लीजिए क्या उन्नयन कोण होता है, कैसे अनुमान कोण होता है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन से ही क्लियर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको बोर्ड एग्जाम में मैं 90+ दिलवा के रहूँगा, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं अब कॉन्टिन्यूस आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। भूमि से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा है, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि पर कहीं एक पॉइंट P है। चलिए मान लीजिए एक पॉइंट P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण बच्चा 30 डिग्री है। देखिए यहाँ से हम एक इस तरह से बना लेते हैं, और एक यहाँ पे क्या है, भवन है यानी घर है। घर को मान लेते हैं AB, ठीक है। एक घर कितने हाइट का है, कितनी ऊंचाई का बच्चा, क्वेश्चन में बोला है 10 मीटर का है, 10 मीटर का है। चलिए ये हो गया 10 मीटर। ये सब फिगर पे नंबर मिलता है। इसको पॉइंट B मान लीजिए, ये है हमारा जो है मकान 10 मीटर का है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि इस बिंदु P से ये जो घर है बच्चा, इसका शिखर है और ये पाद बिंदु होता है यानी बॉटम पॉइंट, ये होता है टॉप पॉइंट। इसके टॉप पॉइंट को देख रहा है यहाँ से कोई बच्चा, ठीक है। तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है, ये हो गया 30 डिग्री। इसमें कोई शक, संदेह, कोई परेशानी, दुख, तकलीफ नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में कह रहा है। और एक गुड न्यूज़ है, क्लास 6 से 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आए। अनअकैडमी आस्क डाउट। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप घर बैठे उसका वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप सभी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहां पर आस्क डाउट सेक्शन पे जाओगे और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका आप पिक क्लिक करोगे और अपने गैलरी में सेव करोगे, ठीक है। फिर उस जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको सही से क्रॉप कर आप उसे, जो भी सब्जेक्ट में वो प्रॉब्लम आ रहा है, उस सब्जेक्ट को चूज करके सेंड कर दोगे और आपको कुछ सेकंड के अंदर में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी आप डाउट भेजोगे, एक बार में एक ही डाउट भेजना, और जो भी क्वेश्चन का डाउट भेजना वो क्वेश्चन क्लियर रहना चाहिए, यानी एकदम साफ इमेज रहना चाहिए जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हैं, अगर वो अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये फरवरी तक आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी टोटल फीस से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। और जैसे ही आप कोड शुभम@12 यूज करोगे, टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा और आप बिल्कुल फ्री में अपने सभी डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। कह रहा भवन के एक शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, यहीं पर, ठीक है। यहीं से एक झंडा लगा दिया गया बच्चा, मान लेते हैं BC क्या है, एक झंडा है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे फिगर बनाते हैं। आपको फिगर का भी नंबर मिलता है और साथ में लिखने का भी नंबर मिलता है और आपको कैलकुलेशन का भी नंबर मिलता है, इसीलिए बोलते हैं स्टिक मार्किंग, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं आपको नहीं छोड़ना है। इसमें लिखेंगे कि माना AB एक मकान है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, भूमि पर एक बिंदु P है, यहाँ से इसके देखने पर मकान के शिखर को देखने पर उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सारी चीज़ें पूरा लिख देना है।
कह रहा है कि बिंदु P से ध्वज के शिखर, ध्वज मतलब झंडा के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे, यहाँ से जब ये झंडे को हम देख रहे हैं यहाँ से झंडे के शिखर पॉइंट को, तो उसका उन्नयन कोण बच्चा 45 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 45 डिग्री। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई, ठीक है, यानी ये जो झंडा है कितने हाइट का है, तो मान लेते हैं कितने हाइट का हमको नहीं पता है, h हाइट का है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में हमें निकालना है h, और ये भी बताना है कि जो बिंदु P है भवन से कितनी दूरी पर है, यानी जो पॉइंटवा है ये बिंदु, ठीक है, कितने दूरी से है, तो हमको नहीं पता है कितनी दूरी पर है भूमि, ये जो भवन है, जो घर है, मान लेते हैं x मीटर की दूरी पर है, ठीक है। क्वेश्चन में सब कुछ हो गया। अगर आपका फिगर सही है बच्चा, आंसर आपको 2 मिनट में आ जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अभी देखिए कैसे, सिंपल। सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री होता है, सभी का जो घर है, मकान होता है ज़मीन से 90 डिग्री पर होता है। किसी क्या कोई घर झुका के बनाता है क्या? नहीं, ठीक है। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? नहीं, बहुत बढ़िया। 500 लाइक होना चाहिए, एकदम जो भी बताएंगे एकदम करेक्ट, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। पूरे जीवन भर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABP, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, आपको लिख लेना है, अभी अभी बताया था क्या क्या लिखना है, ठीक है। माना AB एक 10 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा इस पर मकान पर एक h मीटर हाइट का, h मीटर ऊंचाई का एक क्या है, ध्वज झंडा है, ठीक है। बिंदु P से ध्वज के यानी झंडे का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बस ऐसे लिख देना है, ठीक है, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिख लीजिए। अब क्या करना है, त्रिभुज देखिए बच्चा जो भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ABP में ABP, ठीक है, क्या करेंगे, tan 30 डिग्री ले लीजिए, tan 30 डिग्री। क्लियर हुआ? तो क्या हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा बच्चा 10, और आधार कितना होगा, ठीक है, x। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। tan 30 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए अपने जीवन काल में 1/√, ठीक है। जितना बार आप तैयारी करेंगे, जितना बार पढ़ेंगे उतना ही बेहतर आपकी तैयारी होगी। टेबल जाके देखिए, ठीक है। x की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ, तो 10√3 मीटर, ठीक है। m फॉर मीटर, यानी कि इतना तो पता चल गया कि जो बिंदुआ है वो मकान से 10√3 मीटर की दूरी पर है। √3 की वैल्यू अब बाद में यूज करेंगे, क्वेश्चन में बोला है 1.732, ठीक है, इसमें रख देना है जो भी आएगा। सबसे दूसरी बात, ये जो h कैसे निकलेगा, तो बच्चा h तभी निकलेगा जब आप एक हमेशा समकोण त्रिभुज लेना है, APC, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। अब देखिएगा, अब दूसरा त्रिभुज, क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे ना तो आप पूरे अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज AP और C में, क्लियर हुआ बच्चा, कोई डाउट कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। अब tan 45 ये एंगल लेंगे, ये पूरा, ये tan 45, जो भी क्वेश्चन करना है अब डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप डाउट रहा तो कब उसे पूरा करेंगे। लंब यानी AC, ठीक है, AC अपान में AP, क्लियर हुआ, लंब बटा में आधार, ये पूरी भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, लंब बटा में आधार। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, और AC की वैल्यू क्या होती है, AC यहाँ पे क्या है, AC देखिए क्या है 10 + h, देख लीजिए कोई दिक्कत, 10 + h, और AP ऑलरेडी क्या निकाले हैं 10√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इधर तो ये हो जाएगा 10√3। बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी आपकी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। h का मान बताना है, 10 को इधर ला दीजिए, ये परेशानी कर रहा है ना, 10√3 - 10 = h, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसको पहले लिख दीजिए उसको बाद में, 10 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1, ठीक है, ये मीटर, ये आपका आंसर होगा।
√3 की वैल्यू रख लीजिएगा, 1.732 घटा देंगे, जो भी आ जाएगा, बहुत कठिन चीज़ नहीं है। मेन ये है कि इसका फिगर बनना और कौन सा दो त्रिभुज आप ले रहे हैं जिसमें हमें जो ज्ञात करना है वो चीज़ निकल के आ जाए। समझा गया बच्चा? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये आप क्लियर कट देख लीजिए, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सवाल को देखिए, ऊंचाई एवं दूरी, या इसको कभी कभी एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ही है। आपको उसके सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे फिगर बनाना रहता है। ठीक है, फिगर बन जाएगा बच्चा, आप सवाल तुरंत हल कर ले जाएंगे, लेकिन 500 लाइक होना चाहिए, 500 लाइक नहीं रुकना चाहिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इसके आगे नहीं पढ़ना है, समान 80 मीटर एक चौड़ी सड़क बना लीजिए। आप सड़क बनाने का मतलब कि हम बोर्ड पे ऐसे ही बना सकते हैं, आप सड़क ना बना देंगे, ठीक है, बोर्ड पे सड़क बन पाएगा? दो समान ऊंचाई के, ठीक है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई एक ABC, AC एक दूसरा मकान है, और एक जो है मकान है कि खंबा है बच्चा? खंबा है, समान ऊंचाई का। एक AC खंबा है और एक क्या है, BD है, दोनों की ऊंचाई समान है, यानी H हाइट का है। क्लियर हुआ? कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर कहीं पे एक पॉइंट P है, हमको नहीं पता है पॉइंट क्या है, तो हमने मान लिया P से खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन 60 होगा कौन 30 होगा, हमको पता ही नहीं है। चलिए मान लेते हैं जो नज़दीक में होगा वो ज़्यादा एंगल बनाएगा, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री है, और दूसरे वाले को मान लेते हैं क्या है, 30 डिग्री है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा कि इसको 60 मानेंगे किसको 30, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं, आप इसको 30 मान सकते हैं, इसको 60 मान सकते हैं, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई H बताना है, क्लियर हुआ बच्चा? H बताना है, क्लियर हुआ? और दूसरा क्या बताना है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से जो बिंदु की दूरी बताइए। ये जो पॉइंट है, जो बिंदु P है ना, खंभे से कितनी दूरी पर है, यानी पहले वाले पे मान लेते हैं x दूरी पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये पूरी लंबाई 80 है बच्चा, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, क्लियर हुआ? ये चीज़ हुआ 80 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन सिर्फ अगर आप ये नहीं करके गए हैं तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं, लेकिन एक बार दो बार करके गए हैं तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी की बुक का, ही सारे बच्चे एनसीईआरटी बुक ही पढ़े। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जाम्पल, यानी विविध उदाहरण करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमको ऐसा दो त्रिभुज लेना है जो जिसको निकालना है वो निकल जाए। एक त्रिभुज हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होगा, मकान हो चाहे खंबा हो, अमूमन फर्श से ज़मीन से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये कहने वाली बात नहीं, आप खंबा टेढ़ा नहीं खड़ा करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं पहले फटाफट वीडियो को लाइक करें, 500 लाइक होना चाहिए। और बोर्ड एग्जाम में हर बच्चे को 90+ दिलवा के रहेंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। पुरानी वीडियो देखना है आपको, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए शुभम क्लासेज, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल A to Z एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया। फ्री वीडियो वाला सेक्शन जाएंगे सबसे नीचे, ठीक है। एक त्रिभुज लेंगे बच्चा APC में, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, अच्छा ये लिखना भी है आपको, ठीक है। माना AB एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क के दोनों किनारों पर AC और BD दो हमारे क्या हैं, खंबे हैं, समान हाइट के, यानी समान ऊंचाई H के, ठीक है। सड़क के बीच में एक बिंदु P है, माना सड़क के बीच में माना एक बिंदु P है, लिखते जाइए, ठीक है। बिंदु P से मकान जो खंबे का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ऐसा लिख देना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे लिखना है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर हुआ? त्रिभुज
पी और सी में। ये लिखना जरूरी है कि आप किस एंगल में बात कर रहे हैं। सिंपली बहुत आसान है, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। क्लियर हुआ। ये हो जाएगा √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। दोनों बताना है। यहाँ से हो जाएगा h = √3x। इसको आप नंबर 1 दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। x का इधर मल्टीप्लाई किए तो √3 × x = h या h = √3 × x, एक ही बात है। अब क्या करेंगे, h और x में एक समीकरण और मिल जाए तो अब देखिए त्रिभुज BPD में यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ठीक है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है बच्चा, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कोण, बाकी बचा आधार। ठीक है, तो हो तो गया त्रिभुज, कितने बच्चे समझ गए हैं, PBD में। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन उनके लिए है जो एक बार करके गए हैं। सीधे अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो हो सकता है आप इसमें फंस जाए। देखिए tan 30 डिग्री, क्लियर हुआ। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब कितना है, h है, आधार कितना है, 80 - x है। क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इसको टेबल याद करिए, आपके बुक में दिया हुआ है। साइन 0 से लेके 90 डिग्री, कॉस 0 से लेके 90 डिग्री, tan 0 से लेके 90 डिग्री। ठीक है, तैयार करिए टेबल। x बताना है, h दोनों बताना है। ये जो h का मान है, अब पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 80 - x = यहाँ पे हो जाएगा बच्चा √3 × h, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से जो h का मान है समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। चाहे x का मान उठा कि समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसमें कि h और x हमारे क्या है, अननोन है। बहुत आसान है। समीकरण नंबर 1 से ये जो h है ना, यहीं पर रख दीजिए, लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 से h का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा √3 × x, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 3x उधर गया, ये 80, ये -x से उधर जाएगा, प्लस 4x, x की वैल्यू आ जाएगी 20 को 80 ना, 20 आ जाएगा, यानी 20 मीटर। ये जो है, ये पहला वाला जो खंबा है ये इससे 20 मीटर की दूरी पर होगा। क्लियर हुआ। तो ये ऑटोमेटिक कितना दूरी पर हो जाएगा, 60 मीटर की दूरी पर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बिंदु P जो है दोनों खंभों से, एक 20 मीटर की दूरी पर है, एक 60 मीटर की दूरी पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हमारे खंबे कितने हाइट के हैं, तो यही जो एक्सवा का मनवा है बच्चा ना, ये समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, एच का मान कितना हो जाएगा, √3 20 √3 मीटर। बहुत आसान हो गया, इसके हाइट भी निकल लिया गया। तो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होता है ऊंचाई में दूरी का, फिगर बनाना और वह 2 त्रिभुज ढूंढना जिसमें हमें वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो ये 2 त्रिभुज हमने लिया, त्रिभुज ए। कितने लोग को समझ में आ रहा है भाई, पहले पढ़ाने और अब में पढ़ाने में अंतर हुआ है कि नहीं। जितने बच्चे पहले वाले वीडियो देखते थे शुरू में जुलाई अगस्त में, और अब जो देख रहे हैं, पहले क्वालिटी भी उतना बेहतर नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें क्या की गई हैं बच्चा, इंक्रीज़ की गई हैं, बेहतर की गई हैं। और आपको बिना, अब टाइम हम ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, हंसी मजाक तो होता ही चलता रहे। सभी बताइए फाइनल शॉर्ट चाह रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि आपको फाइनल शॉर्ट चाहिए, चैप्टर 1 से मिलेगा वो। ठीक है, चैप्टर 1 से अगर फाइनल शॉर्ट चाहते हैं तो आपको चैप्टर 1 से मिलेगा, पूरे चैप्टर को मिलेगा। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फाइनल शॉर्ट बहुत फेमस है शुभम क्लासेस का। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करें जितने बच्चे देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन। चलिए बच्चा तीसरा क्वेश्चन देखिए हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के एक सवाल लगाए हैं। आपको अगर आपके अंदर जुनून है, वो दृढ़ संकल्प है, आपको मेहनत करने का हौसला है, अगर आपको ये जुनून है, आप चाहते हैं कि मैं स्कूल में अपने गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लाऊं, मैं अपने माँ बाप का, हर एक शकी, जितने भी हमारे संबंधी, सबका नाम रोशन करूं, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। हर हाल में आप ही को एग्ज़ाम देना है। मैं जितना हो सका मैंने किया और अभी भी करते रहेंगे बाकी 2 महीने में। ठीक है, आपके एग्ज़ाम की आखिरी दिन तक। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये सामने दिख रहा है।
कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, इससे आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 75 मीटर एक लाइट हाउस है। ठीक, मान लेते हैं ए बी एक लाइट हाउस है। कितनी हाइट की भैया? 75 मीटर की। इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, 75 मीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा, ये पॉइंट ए है, क्लियर हुआ? 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है, क्लियर हुआ? से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे दो समुद्री जहाज, एक यहाँ पे मान लीजिए, एक यहाँ पे, दोनों का इस मिला देते हैं। एक मान लेते हैं बिंदु सी पर है, एक बिंदु डी पर है। ठीक है, अनुमान कोण की बात कर रही है तो बच्चा यहाँ से अनुमान कोण तब बनता है जब आप हाइट से नीचे की तरफ देखते हैं किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उन्नयन कोण हम जब नीचे से ऊपर की तरफ अपनी नज़र को उठा के देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यदि तो 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो यहाँ पे कोई आदमी है, इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली, जहाँ से देखा जाएगा वहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ये है हमारा उन्नयन कोण 30 डिग्री का। ठीक है, जो दूर ऑब्जेक्ट रहेगा कोण कम बनता है, और जो ऑब्जेक्ट पास में रहता है वो अनुमान और उन्नयन कोण हमेशा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये है बच्चा हमारा 45 डिग्री और ये है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा 45 डिग्री। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री अनुमान कोण बनना है। ये बिंदु सी पर एक जहाज है, एक बिंदु डी पर है। ये समुद्र है। ठीक है, समुद्र का रंग जानते ही कैसा होता है, हरा नहीं होता है ना, कैसा नीला अलग होता है। हमारा बोर्ड हरा है तो इस पर समुद्र बना दीजिए। ठीक है, समुद्र ही समझिए। पढ़ाई का कभी अंत नहीं होता है बच्चा, और सवालों का भी कभी अंत नहीं होता है। अंत होता है तो कॉन्सेप्ट का, फार्मूला का। ठीक है, सवालों का कभी अंत नहीं हो सकता है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, ये जो जहाज है कह रहा है कि एक दूसरे के पीछे हैं, तो इनके बीच में कितनी दूरी है, यानी दोनों जहाज कितनी दूरी पर है, हमको नहीं पता है कितनी दूरी पर, मान लेते हैं डी दूरी पर है। और ये तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना जो है इस लाइट हाउस से एक्स दूरी पर ये पॉइंट डी है बच्चा। ठीक है, ये तो पहले लिखा हुआ था, एक जहाज यहाँ पे, एक जहाज यहाँ पे। जितना अनुमान कोण होता है बच्चा उतना ही उन्नयन कोण होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री है। काम हमारा उन्नयन कोण से ही होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको प्रतिदिन मैथ साइंस आपको एकदम अच्छा नंबर लाना है। मैथ साइंस में अगर 90 से प्लस आ गया, 90 प्लस, हिंदी आप लपेट ही देंगे, अंग्रेजी भी हो जाएगा। तो बचा क्या है, SST आप अपने हाथ में पढ़िए। ठीक है, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं एप्लीकेशन में हम अपडेट करवाते रहें फटाफट, सब कुछ हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये नहीं निकालना है, लेकिन इसके निकाले बिना ये सवाल नहीं हल हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 90 डिग्री होगा हमेशा। अब देखिए, आपको मानना कि ये तो फिगर हो गया, फिगर का एक नंबर मिल गया। आपको मानना क्या है कि माना ए बी एक 75 मीटर ऊंचाई का लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से, ठीक है, दो जहाज़ों का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री, दो जहाज़ों CMD का जो अनुमान कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा बखेड़ा नहीं लिखना है, बहुत अनावश्यक भी नहीं लिखना है। अब क्या करना है, त्रिभुज सॉल्यूशन देखिए, A B और क्या बच्चा D में, बहुत आसान है। tan 45 डिग्री लगा दीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। ठीक है, 75 बटा में x। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक है, ये हो गया 75 बटा में x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, x ही होगा 75 मीटर। हालांकि ये पूछ नहीं रहा है, पूछ हमको ये रहा है कि ये दोनों जहाजिया जो हैं कितने दूरी पर हैं आगे पीछे, d का मान। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है, वो x का मान नहीं पूछ रहा है, तो फिर भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चा, d प्लस x होगा। ठीक है, क्योंकि ये लंबाई d है, ये x है। इसमें कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल इसमें डाउट नहीं होना चाहिए।
बहुत आपको इजी वे में कम क्वेश्चन कराएंगे लेकिन सिलेक्टेड कराएंगे। अब बोर्ड एग्जाम 2021 में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, त्रिभुज। अब देखिए बड़ा ए बी और सी, क्लियर हुआ। ए बी सी में हम चलेंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, फिर से tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। आधार मतलब ये पूरा हो जाएगा 75। आधार हमारा क्या होगा बच्चा, d प्लस एक्स, ये पूरी लंबाई। ठीक है, त्रिभुज इसलिए तो ए बी सी लिया गया पूरा बड़ा वाला। tan 30 डिग्री का मान बता दीजिए फटाफट, बताइए मेरे बच्चों, याद करिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है 0 से 90 डिग्री की वैल्यू 75। ठीक है, और डी तो हमें बताना है, और एक्स की वैल्यू कितना है 75। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, डी प्लस 75 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, डी प्लस 75। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 75/√3। ठीक है, 75 को उधर लेते जाइए, कितना हो जाएगा 75, और 75 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 हो जाएगा। यानी ये हमारा डी की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर होगा। यानी दोनों जहाज़ों के बीच में जो गैप है, जो दूरी है 75/√3 - 1 है। √3 की वैल्यू आप 1.731 रख सकते हैं, या वहीं अगर आपको नहीं कुछ कहा है तो उतना ही रखिए 1.732, या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मीटर लगाना, यूनिट लगाना नहीं बोला, अगर किलोमीटर में है आंसर, ये सब कुछ किलोमीटर में है तो वहाँ पे किलोमीटर में आएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको अगर क्लियर हुए होंगे तो ऊंचाई एवं दूरी का कोई भी सवाल आपसे फंसेगा नहीं। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी 10th क्लास का बना हुआ है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्लेलिस्ट आप मोबाइल में देख सकते हैं। ठीक है, या शुभम क्लासेस ऐप भी इंस्टॉल करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, एक एक इसी तरह से मैंने सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, कितना लाइक करना है, 500 लाइक से ऊपर होना चाहिए इस वीडियो में, तो इसलिए हम आपको डेली फाइनल शॉट मिलेगा 7 तारीख से, 7 मार्च। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए 7 मार्च। किसी भी चैप्टर को एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट, साथ में फार्मूले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ एक में रहेगा। ठीक है, शुभम क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर पे, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएंगे, और साथ में शुभम क्लासेज या टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, 10,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, वहाँ पे आप स्वतः जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, शुभम क्लासेज जैसे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे 2 सेक्शन बना है वीडियो का, एक 10th क्लास का, 12th क्लास का, इस पर करेंगे। ये सब कुछ फ्री में है, वीडियो का कोई आप चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको 299 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट्स आप शुभम सर के नंबर पे भेज देना है, 7084817009 पर आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आई होप ये 3 क्वेश्चन हमने एक जस्ट लाइक सैम्पल के रूप में, नमूने के रूप में कराया, और भी हम 4-5 क्वेश्चन कराएंगे। इतना क्वेश्चन करके जाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल इसी में से फंसेंगे। आप बाद में कहेंगे, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, देखो बच्चा ये क्वेश्चन हमने बताया हुआ है इस वीडियो में। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो 500 लाइक कर दीजिए, और मैं आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।